के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक छोटी सी चर्चा है, आप सभी सुनिएगा। एक महिला खाना बनाते बनाते गुरु मंत्र का जाप कर रही थी। काम करते करते भी उसे गुरु मंत्र का जाप करने की आदत हो गई थी। एक दिन एकाएक धड़ाम से जोरों की आवाज़ हुई और साथ में दर्दनाक चीख। कलेजा धक से रह गया। जब आंगन में दौड़कर ऊपर से नीचे झांकी तो 8 साल का उनका लाडला बेटा चित पड़ा था। खून से लथपथ दहाड़ मार मार कर रोने लगी। घर में उसके अलावा और कोई नहीं था। रोकर भी किसे बुलाती, फिर बेटे को संभालना भी तो था। दौड़ कर नीचे गई तो देखा बेटा आधी बेहोशी में माँ की रट लगाए हुए है। माँ की ममता तड़प गई। आंसू ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। फिर 10 दिन पहले ही करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद ना जाते कहाँ से इतनी शक्ति आ गई कि बेटे को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते भर अपने सतगुरु को जी भरकर कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे गुरुदेव, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरे बच्चे को इस घड़ी से गुजरना पड़ रहा है। खैर डॉक्टर मिल गए और समय पर इलाज होने पर बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपरी थी तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तब भी उस औरत का मन बेचैन था। सतगुरु से घृणा होने लगी थी। एक माँ की ममता गुरु सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे बेटा आंगन में गिरा और फिर एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराने हैंडपंप की पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया है। वो ठीक उसी जगह पर था जहाँ बेटा आज गिरा था। वो फिर सोचने लगी, अगर कल मिस्त्री ना आया होता तो। उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया जहाँ अपेंडिक्स के ऑपरेशन के टांके अभी हरे ही थे। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 किलो के बेटे को उठाया कैसे वो आज आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था बेटा। वैसे तो वो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती थी। फिर उसे सवाल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं, और जब आज वो अपने खून से लथपथ हुए बच्चे को लेकर पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो किसी ने उन्हें रोक रखा था। फिर उसका सर गुरु चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन सतगुरु से अपने शब्दों के लिए रोते रोते क्षमा मांगने लगी। तभी टीवी पर प्रवचन आ रहा था। मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता क्योंकि वे तुम्हारा ही कर्म है, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उस औरत ने घर के मंदिर में झांक कर देखा तो गुरुदेव की छवि मुस्कुरा रही थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें पूरे समर्पण से अपने गुरुदेव पर श्रद्धा विश्वास हमेशा बनाए रखनी चाहिए। उनके नाम का स्मरण हर पल हर क्षण करते रहना चाहिए। अपने गुरुदेव से दया मांगनी चाहिए, तभी वो भी हम पर दया करेंगे, अपना आशीर्वाद बनाएंगे। धन्यवाद।